यज्ञ की संभाल अन्नपूर्णा के समान करती, सरस्वती बन ज्ञान वीणा सुनाती और शक्ति रूपा दुर्गा बन यज्ञ की रक्षा भी करती थी। ओम मंडली के लिए कोर्ट का नोटिस आया है। कुछ लोगों ने ओम मंडली के खिलाफ केस दर्ज किया था, क्योंकि परमात्मा ने जो ब्रह्मचर्य की धारणा सिखाई थी वो लोगों को स्वीकार नहीं थी। कहाँ फंस गई ये भोली भाली कन्याएं। अरे ये कहां से आ गई? हमने तो सोचा था इनके बाबा को कोर्ट में घसीटेंगे। मुखी जी, ये तो और ही अच्छा हुआ। ये बच्ची तो वकील के सवालों से ही घबरा जाएगी। जीत मुबारक हो पहले से ही। ऑर्डर ऑर्डर, आज की कार्यवाही शुरू की जाए। माय लॉर्ड, मैं ओम मंडली के खिलाफ कोर्ट में केस पेश करना चाहता हूं, इसलिए उनकी तरफ से किसी को कटघरे में बुलाया जाए। इजाजत है। ओम राधे हाजिर हो। इस पवित्र गीता पर हाथ रखकर कसम खाओ कि मैं ओम राधे ईश्वर परमात्मा को हाजिर नाजिर जानकर शपथ लेती हूं कि जो कहूंगी सच कहूंगी, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगी। जज साहब, मैं इन आंखों से तो आपको ही हाजिर नाजिर देख रही हूँ, भगवान को तो इन आंखों से देख नहीं सकती, तो मैं ये झूठी कसम कैसे लूं कि मैं भगवान को हाजिर नाजिर देखती हूँ। अगर आप कहें तो मैं ये कसम उठा सकती हूँ कि मैं आप आत्मा को जज साहब के रूप में हाजिर नाजिर देखकर जो कुछ बोलूँगी सच बोलूँगी। क्या कह रही है ये? पता नहीं। अरे रुको, सुनने तो दो। मैं कोई भगवान थोड़ी ही हूं कि आप मेरी कसम उठाएंगी। भगवान के नाम पर कसम उठाना ये इस कोर्ट का लॉ है। हम इस विधान को तोड़ नहीं सकते। जज साहब, आप खुद ही कहते हैं कि सच बोलो। मुझे यहाँ ईश्वर हाजिर नाजिर नहीं दिखाई देते, बल्कि यही दिखाई देता है कि आजकल हर एक के मन में काम क्रोध आदि विकार ही भरे हुए हैं। तो फिर मैं झूठी कसम कैसे लूं? ये कोर्ट है, सत्संग नहीं। यहाँ कानून चलता है। यदि आप इस कानून को तोड़ेंगी तो आपको अदालत के अपमान के अपराध में गिरफ्तार किया जा सकता है। जज साहब, जैसे आप कोर्ट का अपमान नहीं कर सकते, वैसे ही ईश्वर जो हम सबके परम पिता परमात्मा हैं, मैं उनका अपमान नहीं कर सकती। कुछ भी हो, कोर्ट के कायदे का तो पालन करना ही होगा। जज साहब, मैं किसी भी हालत में झूठी कसम नहीं खा सकती। पुलिस वाला दिल से नहीं चाहता था कि वो मम्मा को हथकड़ी पहनाए। मैं अनुभव हूं, हर एक के दिल की बात को जानता हूं। इतने में जज ने उसको रोक दिया। अच्छा ठीक है, आप वकील साहब के सवालों का सही सही उत्तर देती जाइए। सत्य आत्मा में इतनी शक्ति भरता है कि तूफान भी तोहफा बन जाता है। निश्चय बुद्धि विजयंती, ऐसी थी मम्मा। क्या ये सच है कि ओम मंडली में घर बार रिश्ते नाते छोड़ने को कहा जाता है? जी नहीं, ये सच नहीं है। परमात्मा हमें विकारों को छोड़ने की शिक्षा देते हैं, न कि घर छोड़ने की। तो फिर लोग घर क्यों छोड़ रहे हैं? ओम मंडली में सिर्फ बाबा और कुछ परिवार अपनी इच्छा से रहते हैं, बाकी सब अपने घर में रहते हुए रोज ज्ञान सुनने आते हैं। रही बात हम कन्याओं की, हम सब अपने परिवार से अनुमति पत्र लेकर आए हैं।
अब यह बताइए कि आप सब इतना रोकने पर भी घर बार छोड़ ओम मंडली में क्यों चली गई? जब पुरुष संन्यास लेते हैं और घर बार छोड़ जाते हैं तो उन पर मुकदमा क्यों नहीं होता? उनसे ये प्रश्न क्यों नहीं पूछा जाता? भगवान के लिए तो नर नारी एक समान हैं। जब हम माताएं पवित्र जीवन जीना चाहते हैं, ज्ञान प्राप्त करने के लिए ईश्वरीय सत्संग में जाना चाहते हैं, तो हमसे ये प्रश्न क्यों पूछे जाते हैं? जज साहब, ज्ञान अमृत पीने में संबंधियों की ओर से जो रुकावटें पड़ती हैं तथा पवित्र जीवन जीने के लिए माताओं पर जो अत्याचार किए जाते हैं, उसी के परिणाम स्वरूप कुछ माताएं ओम मंडली में आ गई हैं। ऐसी कई माताएं हैं जो घर से बाहर भी नहीं जाती थी, पति को परमेश्वर मानती थी, वह उनको छोड़कर क्यों चली गई? जज साहब, अगर पति परमेश्वर है तो पत्नी उसकी परमेश्वरी हुई ना। क्या पत्नी पति की दासी मात्र ही है? क्या वो भोग विलास के लिए ही है? यदि पत्नी हाथ जोड़कर पवित्रता की भीख मांगती है तो उसे मारा पीटा जाता है। पत्नी पति की न माने तो वो क्या करे? जज साहब, नारी के भी कुछ अधिकार होते हैं। जब भी कोई पीड़ित नारी हमारे पास आई, हमने फौरन उसके पति को तार भेजी है। अगर सरकार उनकी सुरक्षा की जिम्मेवारी ले, उन्हें पवित्र जीवन जीने की स्वतंत्रता दिलाए, तो वो आज ही वापस घर चली जाएंगी। इस बात को हल करने से पहले तो ये फैसला हो कि कंजुगल राइट्स हैं क्या। श्रीमद् भागवत गीता में कहा गया है कि काम महाशत्रु है। इसको आप अधिकार कहते हैं? भारतीय सभ्यता में तो ब्रह्मचर्य पर बल दिया गया है। क्या अधिकार और अपराध में कोई फर्क नहीं रह गया? ये पतित काम हम नहीं करेंगे। यहाँ कानून की बात हो रही है और ये शास्त्रों की बात कर रही हैं। माय लॉर्ड, अब तक तो मैं सुनता रहा, अब आपकी इजाजत से कुछ कहना चाहता हूं। इजाजत है। ओम राधे कह रही हैं कि ये पति पत्नी की सब इच्छा की बात है, परंतु यदि उनमें से एक न चाहे तो इसे पति का अधिकार कैसे माना जा सकता है? दोनों के अधिकार तो बराबर हैं। मुझे और कुछ नहीं कहना है। दैट इज ऑल योर ऑनर। जज साहब, ये सभी उत्तर शांत होकर सुनते रहे और लिखते रहे। ओम राधे कटघरे से जब नीचे उतरी तो लोगों ने तालियों से उनकी सत्यता को सराहा। मम्मा ने जो सीखा था वो सिद्ध कर दिखाया। सत्य की नाव हिलती है, डोलती है, लेकिन कभी डूबती नहीं। मम्मा का दिन भोर 2 बजे शिव बाबा की याद से शुरू होता था और रात को हर बच्चे के सोने तक चलता था। लेकिन किसी ने कभी मम्मा को थका हुआ नहीं देखा। हमेशा अलर्ट और एक्यूरेट। इसका राज था शिव बाबा से प्यार, उनके यज्ञ से प्यार और उनके साथ योग लगाने से मिल रही अथाह शक्ति।